पॉइंट सी कैसे मालूम करते हैं? ये फॉर्मूला एक्स वाई कैसे मालूम करते हैं? देखें एम एक्स टू प्लस एन x1 divided by m plus n comma my2 plus ny1 divided by m plus n। सेकंड केस ये है कि अगर ये जो पॉइंट सी है ये सेकेंड केस ये है कि पॉइंट ए और बी जिस लाइन पर लाई कर रहे हैं पॉइंट सी बी के बाद आता है, पॉइंट सी बी के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी जो है वो ए और बी के दरमियान नहीं है। ये ए से पहले भी हो सकता है और बी के बाद भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ये दरमियान में नहीं है। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। अब पॉइंट सी फर्ज करते हैं ये रेशो एम है, ये रेशो एम है। अब पॉइंट सी कैसे मालूम करेंगे? एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे? एम वाई टू माइनस एम वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। सर ये कैसे डिवीजन है? मतलब ये ज्यादा हुआ वापस डिवीजन था यहाँ पर। ये रेशो हमें की बात बी और सी के दरमियान जो रेशो है लेंथ है वो हमें के पास है, तो डिवाइड तो कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे हैं। क्या पूछे हैं लाइन के लिए? लाइन से बस पहले न लिखें और समझे। पहले समझे find the coordinates of trisection of the line segment joining 5 minus 2 and 7 4। पहले कुछ न लिखे समझे, यही तो मैं बता रहा हूँ। तो ए और बी कोई से दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। दो पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है, लाइन का टुकड़ा। हम क्या करेंगे, फर्ज करते हैं कि पहला पॉइंट ए है 5 माइनस 2 और दूसरे पॉइंट को हम भी रखते हैं 7 4। ट्राइसेक्शन के मानी है, ट्राइसेक्ट मीन्स
3 हिस्सों में तकसीम करना। बाइसेक्शन के मानी है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना और ट्राइसेक्शन के मानी है 3 बराबर हिस्सों में। हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी को मिलाने के बाद लाइन सेगमेंट ए भी मिल जाता है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5-2 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 7-4। आप क्या करेंगे? पूरे लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। कितने हिस्सों में? वजह ट्राइसेक्शन करेंगे। और अगर बाइसेक्शन का लिखा जाता है तो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, वो मिड पॉइंट हो जाता है। हमने लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। बराबर हिस्से हैं कि नहीं? सही है। अब ठीक है, अभी भी ठीक नहीं। यहाँ पर सपोज है सर। नहीं, बस फिर एक पैमाना ले। यस सर। इधर देखें, अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, क्या ये पॉइंट सी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करता है कि नहीं? कर जाता है। वो कैसे? 3 हिस्सों में इस तरह तकसीम करता है कि एक हिस्सा इधर और 2 हिस्से। और अगर पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ तब भी ये लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, 2 हिस्से इधर और 1 हिस्सा इधर। तो 2 केसेस बनेंगे। पहले हम पॉइंट यहाँ लेंगे और फिर पॉइंट यहाँ। आप ही बताएं, अगर पॉइंट सी मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये सी ए बी को किस रेशो से डिवाइड कर रहा है? रेशो बता दें। इंटरनली तो डिवाइड कर रहा है, वो रेशो बता दें। रेशो 1:2, 1/3। आप ठीक बता रहे हैं। मैं सिर्फ रेशो की बात कर रहा हूँ। 1:2 कैसे? एक हिस्सा इधर और क्योंकि टोटल लेंथ तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऐसा ही है। अगर पॉइंट सी यहाँ ले लेते हैं फिर 2:1, फिर 2:1। क्वेश्चन का ये पोर्शन यहाँ सॉल्व करेंगे और पॉइंट डी फिर आप खुद सॉल्व करेंगे। बात तो एक ही है। आप क्या लिखेंगे? आप देखिए, अगर आपने पॉइंट सी ले लिया, रियान इधर है, कहाँ बैठा हुआ है? एक तो छोटा बच्चा है, नजर नहीं आता। तो इधर देखिए। खैर, हो सकता है, चांसेस तो है ना कि कल को कोई लड़की पूछे कि पॉइंट यहाँ क्यों नहीं लिया। सही है, समझ आएगा नहीं? तो अगर आप दोनों केसेस कर लेते हैं फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचता। सर सवाल दोनों पूछा है। दोनों नहीं तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। आपने दोनों पॉसिबिलिटीज लिखने हैं। हम लिखेंगे लेट सी एक्स वाई बी द पॉइंट which divides A, B in 1:2। हमने फर्ज किया कि पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को किस रेशो से डिवाइड कर रहा है। जब आपने लिख दिया कि ये 1:2 से डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट सी ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर। अब चूंकि इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन है, पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहला फार्मूला बता दें, xy इक्वल टू mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस m और my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। समझे इसे? ये m है, ये m है, ये x1 y1 है और ये x4। समझे इसे? अब क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे।
n की जगह क्या लगाएंगे 1 और x2 की जगह 1 into 7 plus m 2 into 5 divided by m plus n। इसके बाद MY2 मतलब 1 into 1 into y2 की जगह 4 और प्लस n y2 2 into minus 2 divided by 1 plus 2 यह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, समझ गए इसे? अब आंसर बता दें। 17/3 मीडिया वालों की तरफ ये बिठा दो। ये सब उठा दे